दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज़ अपडेट लेकर हम एक बार फिर उपस्थित हैं। दोस्तों अगर आप एमपी स्टेट यानी मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो ये वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा। अदर स्टेट से आप बिलोंग करते हैं तो इस वीडियो को आप स्किप कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को भी देखते हैं तो उपयोगी आपके लिए भी हो सकता है। दोस्तों मध्य प्रदेश स्टेट में ट्रेनिंग ऑफिसर की संभावित भर्ती पर आज अपने चर्चा करेंगे। कब तक इस भर्ती के आने की संभावना है, कैसा इसका सिलेबस रहता है, पे स्केल कैसा होगा और सिलेक्शन प्रोसेस कैसी होगी, तो इसी पर अपन आज बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक कंप्लीट आप ज़रूर देखें, एक एक पॉइंट पर हम बात करेंगे। दोस्तों लास्ट वैकेंसी 2016 में हुई थी, यानी पिछले 4 वर्षों से कोई वैकेंसी नहीं हुई है। एमपी में ट्रेनिंग ऑफिसर ठीक उसी तरह होते हैं जैसे राजस्थान में इंस्ट्रक्टर कहा जाता है। ये आईटीआई में टीचर की वैकेंसी होती है, कौशल विकास योजना के अंतर्गत वैकेंसी की जाती है ये। तो सबसे पहले आपको इस वैकेंसी के लिए मैं बता दूं तो टेंटेटिव डेट इन्होंने वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। आप लोग भी वेबसाइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें और इसका कंफर्मेशन वहां पर आप चेक कर सकते हैं। इसके ओल्ड और प्रीवियस पेपर के बारे में भी मैं बात करूंगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से आप इसका प्रीवियस पेपर डाउनलोड कर सकते हैं और उस पेपर को ज़रूर आप सोल्व करके अटेम्प्ट करें कितने सही आपके एट परसेंट हो रहे हैं। एमपी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपको प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के नाम से होती है ये, और कंप्लीट वेबसाइट जो इसकी है ये होती है PEB यानी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड .mp.gov.in। आप जो भी ब्राउज़र यूज करते हैं उसमें आप ओपन कर सकते हैं। मैंने यहाँ ओपन किया हुआ है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो जब आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो आपके पास एक होम पेज ओपन होगा और इस लेफ्ट साइड में जब आप देखेंगे तो आपको एक ऑप्शन शो होगा फॉर कैंडिडेट, यानी कैंडिडेट से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ आपको और भी बहुत कुछ मटेरियल मिलेगा, आप विजिट करें, डाउनलोड करें वो सभी, और उनको आप पढ़ें जो आपके काम की हो सकती है। इसी फॉर कैंडिडेट के नीचे जब आप देखेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा एग्ज़ाम शेड्यूल। जब आप इस एग्ज़ाम शेड्यूल पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके पास ये एक विंडो शो होगी। इसमें हर वर्ष के लिए ये बताएंगे। यहाँ पर भी अपने पास दो ऑप्शन होंगे। एक वो सबसे पहले एग्ज़ाम शेड्यूल शो होगा जो कि कंफर्म हो चुका है, दूसरा वो होगा जो टेंटेटिव है। तो अपने टेंटेटिव की ओर बात करेंगे तो जब आप इस पेज को नीचे की ओर स्लाइड करेंगे तो आपको इस तरह से ऑप्शन मिलेगा कि टेंटेटिव डेट कौन कौन सी है, यानी इनका अभी फाइनल अप्रूवल होना डिपार्टमेंट से वो पेंडिंग है, वो नहीं हुआ है, बट टेंटेटिव है। और इसी टेंटेटिव में जब हम देखेंगे तो हमें यहाँ पर मंथ के अकॉर्डिंग दिखाई देगा। देखिए मंथ अगस्त 2020, सितंबर 2020, अक्टूबर 2020। और जब आप इस मंथ को यहाँ देखेंगे अक्टूबर 2020 वाले को, तो देखिए यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कौशल विकास संचालन यानी आईटी ट्रेनिंग ऑफिसर रिक्वायरमेंट टेस्ट 2020 कंबाइंड रिक्वायरमेंट टेस्ट के नाम से होगा। और एग्ज़ाम के लिए देखिए टेंटेटिव डेट क्या दी है, 17 से 20 अक्टूबर 2020। देखिए मंथ अक्टूबर में ही वैकेंसी को शो कर रहा है, अक्टूबर में ही एग्ज़ाम है, तो ऐसा संभव तो नहीं होगा। ठीक है, ये जो है वो टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट है। तो अपने ये मानते हैं कि अगर अक्टूबर में वैकेंसी भी आती है तो दिसंबर तक एग्ज़ाम आप मान लीजिए, राइट। तो अपने इसका टारगेट ये रखते हैं कि वैकेंसी जो है वो अक्टूबर में आ सकती है। इसी के साथ देखिए जेल प्रहरी रिक्वायरमेंट टेस्ट ये भी आपको यहाँ पर शो कर रहा है, राइट। तो ये स्टार्ट फॉर्म इसमें तो देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है जेल प्रहरी में तो कि 24 अक्टूबर 2020 को फॉर्म स्टार्ट होंगे। यहाँ टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट के लिए लिखा हुआ है 17 से 20 अक्टूबर। तो आपका यदि सपना है एमपी में आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर बनने का तो आप अपनी तैयारी ज़ोर शोर से शुरू कर दीजिए। ये ऑफिशियल वेबसाइट पर आप भी यहाँ विजिट करें और चेक कर सकते हैं। दोस्तों अब हम चलेंगे इसकी वैकेंसी की डिटेल के बारे में। सिलेबस कैसा रहता है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, मार्किंग कैसे होगी, कौन कौन अप्लाई कर सकता है,
लास्ट टाइम सीट वगैरह कितनी थी इसकी हम डिटेल से भी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट एक बार आपको और बताऊं मैं, peb.mp.gov.in होती है और इसमें फॉर कैंडिडेट और एग्ज़ाम शेड्यूल पर आप क्लिक करें। दोस्तों ये है इसकी लास्ट टाइम की वैकेंसी डिटेल, एडवर्टाइजमेंट डिटेल, जो 2016 में वैकेंसी आई थी, पीईबी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड। और इसकी दो वेबसाइट है, व्यापम के थ्रू ये वैकेंसी होती है, तो vyapam.nic.in पर भी आप कर सकते हैं और peb.mp.gov.in पर, यानी ये दोनों वेबसाइट है, इन दोनों से आप चेक कर सकते हैं। अभी टेंटेटिव डेट हम जो आपको शो करवा रहे थे वो peb.mp.gov से थी, ठीक है। देखिए ये तो लास्ट टाइम की डिटेल है, फॉर्म भरने की लास्ट डेट कितनी थी, क्या थी, इससे कोई मतलब नहीं है। हम ये देख सकते हैं कि ये देते क्या क्या है, ऑप्शन क्या देते हैं। देखो सबसे पहले ये है कि फॉर्म स्टार्ट होंगे, लास्ट डेट होगी, तो उसमें हमें एक ऑप्शन देते हैं कि संशोधन करने प्रारंभ करने की तिथि, यानी एडिट करने का ऑप्शन भी दिया है इन्होंने। 5 दिन जो है संशोधन करने की अंतिम तिथि, लास्ट डेट के बाद में हम देख रहे हैं, यानी फॉर्म में अगर कोई गलती होती है तो भी एडिट करने का ऑप्शन हमें देते हैं। एक तो इससे हमें ये निष्कर्ष निकलता है। दूसरा, ट्रेड वाइज एग्ज़ाम होता है। लास्ट टाइम तो ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ था, जैसा कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं, ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं हुआ था। और स्पष्ट इन्होंने लिखा भी है जिस तरह से भी एग्ज़ाम था। और ये जो प्रश्न पत्र 1 2 3 4 लिखा हुआ है ये ट्रेड वाइज थे, तो टोटल 9 ट्रेड के लिए वैकेंसी ये आती है। और टोटल टाइम है, रिपोर्टिंग टाइम कितना था, इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए 10 से 15 मिनट दी गई थी, और उसके बाद में 2 घंटे एग्ज़ाम के लिए। तो एक तो अपन को पॉइंट यहाँ से मिल गया कि एग्ज़ाम अटेंड करने का जो टाइम रहेगा वो कितना होगा, 2 घंटे का समय रहेगा। और इसमें बड़ी बातें कौन कौन सी है तो मैं आपको बताऊं यहाँ से। और बड़ी बातें हम लोग इसमें मोस्टली सिलेबस की ओर ही चलेंगे। अप्लाई कौन कर सकता है ये भी मोस्टली क्वेश्चन आप लोगों द्वारा पूछा जाता है। तो अप्लाई जो है वो अदर स्टेट वाले भी कर सकते हैं, बट वो जनरल में काउंट होंगे। इसमें एक जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो ये है 4.6 पर जो लिखा हुआ है ना, 50% डिग्री और डिप्लोमाधारी उम्मीदवारों की संख्या कुल पदों पर सुनिश्चित की जाएगी। यानी जो ओवरऑल वैकेंसी आएगी उसमें से 50% डिग्री और डिप्लोमाधारी हो सकते हैं, मैक्सिमम है ये, ज़रूरी नहीं है कि 50% ही होंगे, मैक्सिमम 50% है, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है। और वो 50% किसी में भी आ जाए, चाहे वो जनरल, ओबीसी, एससी, किसी भी कैटेगरी को मिला करके टोटल अगर डिग्री और डिप्लोमा 50% हो जाते हैं तो फिर उसके बाद में डिग्री डिप्लोमा जो है उनको और नहीं लिया जाएगा, फिर आईटीआई वाले ही होंगे। और अगर डिग्री डिप्लोमा कोई नहीं मिलता है तो फिर आईटीआई वालों को ही लिया जाएगा। मिनिमम एज जो है वो 18 वर्ष रखी जाती है और मैक्सिमम है वो अलग अलग। जो एमपी में जनरल के हैं उनके लिए 40 वर्ष की, उसके बाद में एज पर रिजर्वेशन छूट भी है। अदर स्टेट से कोई बिलोंग करता है तो उसके लिए 35 वर्ष की इसमें एज रहेगी। मैक्सिमम एज की बात कर रहा हूँ मैं, और मिनिमम तो 18 है जिस पर हम बात कर चुके हैं पहले भी। और इसमें बड़ी बातें अपने लिए कौन सी रहेगी, जो है वो मेन सिलेबस की बात है, ठीक है। और ट्रेड वाइज एग्ज़ाम होगा ये भी ध्यान रखना है, स्पष्ट उन्होंने लिखा है ट्रेड वाइज ही एग्ज़ाम होगा अलग अलग ट्रेड के लिए। चलिए ये है अपना मेन सिलेबस देखिए। अच्छा, एग्ज़ाम सेंटर एमपी का ही रहेगा, ये भी ध्यान रखने वाली चीज़ है, आपको एमपी ही पेपर देने जाना होगा। और इन्होंने बताया भी है कहाँ कहाँ हो सकता है, जैसे कुछ एक जिलों के नाम दिए। खैर ये तो वैकेंसी आने के बाद की बात है, आपको अभी सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है, इसलिए हम मेन जो है वो सिलेबस पर ही बात करते हैं। तो टोटल इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, 75 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, दो पार्ट रहेंगे, 25 और 75। 75 क्वेश्चन और चारों एमसीक्यूज यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही होंगे, 4 ऑप्शन इसमें आपको मिलेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है और प्रत्येक क्वेश्चन एक एक नंबर का होगा। इसकी भी डिटेल मैं आपको दूंगा, नीचे इसमें डिटेल है। जो 75 क्वेश्चन होंगे वो तो उस पर्टिकुलर ट्रेड से रिलेटेड होंगे जिस ट्रेड से आप बिलोंग करते हैं, यानी ट्रेड थ्योरी के 75 क्वेश्चन। अच्छी बात है, टेक्निकल के ज़्यादा क्वेश्चन होना फायदे की बात होती है हमेशा। और जो 25 क्वेश्चन होते हैं वो आएंगे 10th लेवल के, जो मैट्रिक बोलते हैं, 10वीं बोलते हैं हम जिसको, उस लेवल के होंगे। और उसमें कौन कौन से, साइंस एंड मैथ, जनरल नॉलेज
और तार्किक ज्ञान और बेसिक कंप्यूटर ज्ञान। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है कि क्वालिफाइंग पार्ट हो। जितने आएंगे आपके इनकी सबकी मेरिट बनेगी। यानी ऐसा नहीं है कि पार्ट बी को सिर्फ क्वालिफाई ही करना है, पार्ट बी भी मेरिट में ही काउंट होगा। हालांकि एक चीज़ आपको यहाँ पर ज़रूर ध्यान रखनी है, ठीक है, ये क्लियर हो गया। 75 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ट्रेड थ्योरी से संबंधित, 25 क्वेश्चन जो है ये आपके 10th लेवल के होंगे, विज्ञान, गणित, सामान्य ज्ञान, तार्किक ज्ञान और कंप्यूटर से संबंधित, बेसिक कंप्यूटर होगा वो भी। यहाँ पर जो मेन बात जो है इम्पोर्टेंट ध्यान से रखने वाली वो कौन सी है, वो ये है कि अगर जनरल ओबीसी से कोई है तो उसको कम से कम 40% मार्क्स तो लाने ही होंगे। इसी तरह से जो रिजर्व कैटेगरी वाले हैं उनको 36% लाना तो ज़रूरी है। यानी अगर 40% से कम नंबर आते हैं तो सीटें खाली रह सकती है लेकिन सिलेक्शन नहीं होगा। इसीलिए इसमें बैकलॉग सीटें भी आती है। आप अगर देखेंगे ध्यान से तो इन्होंने बैकलॉग की भी डिटेल यहाँ पर अपने को शो की थी और ट्रेड वाइज डिटेल भी देंगे, ठीक है, कि कौन सी ट्रेड की कितनी पोस्ट है। जैसे लास्ट टाइम इलेक्ट्रीशियन की 146 सीटें थी। तो दोस्तों ये है इस वैकेंसी से संबंधित कंप्लीट डिटेल। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ये भी आप ध्यान रखें। और ये मैं लास्ट टाइम के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। इस टाइम जब वैकेंसी आएगी तो इसका भी एडवर्टाइजमेंट जो आएगा उसमें सारी बातें लिखी हुई हमें मिलेगी, रूल बुक इसका भी आएगा। लेकिन आप अभी इस लास्ट वैकेंसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी शुरू कर दें अगर आपका भी कोई टारगेट इसमें जाने का है। और 75 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन रहेंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और पे स्केल भी अच्छा है, सैलरी बहुत अच्छी है। ये देखिए उस समय 3200 ग्रेड पे जो था ये 9300 से 34,800। अभी तो ये लेवल जैसे पे मैट्रिक्स चेंज हो गई तो ये लेवल जो 3200 ग्रेड पे है ये लेवल 12 यानी पे मैट्रिक्स के लेवल 12 में आएगा और सैलरी में इसमें और बढ़ोतरी हो गई है। तो आप इसी के अकॉर्डिंग तैयारी करें। प्रीवियस पेपर आप अगर चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहाँ से डाउनलोड ज़रूर करें।